यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, पता नहीं हिंदुस्तान हमारा। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के छठे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। जी हां, बता दें संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर बहस के दौरान कैराना सांसद इकरा हसन ने ऐसा बयान दिया कि सदन में सियासी तूफान उठ गया। इस विशेष चर्चा के दौरान कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने हम बुलबुले हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा पंक्तियां पढ़ी और उसका सही मतलब बताने लगी, जिस पर सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने आपत्ति जताई। इसके बाद सदन में कुछ देर बाद के लिए हंगामा देखने को मिला। इस दौरान सांसद इकरा हसन ने सदन में बोलकर कहा कि वंदे मातरम को अब राजनीति की बुनियाद बनाया जा रहा। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन ने क्या कुछ कहा। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। आमी गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी सुगंधित चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाए और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। आपको बता दें कि सत्र के छठे दिन सदन में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े हुए और एक दिन पार्टी को भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा, जिसको लेकर सदन में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने भी पलटवार किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि वंदे मातरम बीजेपी ने ही लिखा हो। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में जो चर्चा में थी वो थी कैराना सांसद इकरा हसन, जिन्होंने वंदे मातरम की हर एक पंक्तियों को बखूबी से समझाया। वहीं आगे वो कहती हैं कि राष्ट्रवाद सिर्फ दिखावा बन चुका है, जबकि देश में बढ़ते अपराध, सामाजिक असुरक्षा व अन्य असल समस्याओं को सरकार ने अनदेखा कर रखा है। इकरा हसन के इस भाषण पर सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने आपत्ति जताई तो कुछ ने तालियां बजाई। इस हंगामे के बीच सदन में भारी शोर शराबा हुआ और चर्चा एक विवादास्पद मोड़ ले गया। इतना ही नहीं, इस बहस ने राजनीतिक दलों के मतभेद को फिर से उजागर कर दिया। कुछ इसे राष्ट्रवाद की मजबूती मानते हैं तो कुछ इसे राजनीति व पहचान के सवाल से जोड़ कर देखते। फिलहाल दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्पेशल डेस्क जनमत में।